अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। पिछले कुछ दिनों से आप मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे और सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए और साथ साथ नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे आप एक बात सुन रहे हैं कि ऑटो पॉलिसी जो है ना वो नई अनाउंस की जा रही है और इसके ज़रिए बड़ा इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है। मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए टैक्स की मद में मुख्तलिफ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि ग्रोथ बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, उसके साथ साथ जो है ना वो ग्रोथ बढ़े। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। कुछ न्यूज़ तो पहले ही आपके इल्म में है। आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि 850 सीसी तक की गाड़ियों पे जो है ना वो टैक्स रिलीफ दिया गया है। 11 जून 2021 को जो बजट अनाउंस हुआ उसमें यही कहा गया कि 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी उन पे ख़त्म कर दी गई है, प्लस जनरल सेल्स टैक्स जो है ना वो 17 से 12.5% कर दिया गया है। लेकिन बजट प्रेजेंट होने के बाद जब कंसल्टेटिव टॉक्स आगे बढ़ी, प्रोसेस आगे बढ़ा, तो गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुई कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। 850 सीसी में लोग क्या हासिल कर सकते हैं? सुजुकी आल्टो है या यूनाइटेड ब्रेवो और प्रिंस पर्ल वगैरह इसी तरह की गाड़ियाँ जो है ना वो ले सकते हैं, जबकि लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस फैसले में थोड़ी सी तब्दीली की है और 850 सीसी के साथ साथ अब 1000 सीसी तक की गाड़ियों को भी यही रिलैक्सेशन दी गई है जो कि 850 सीसी तक को दी गई थी। मतलब 1000 सीसी की जो गाड़ी है उसमें आप देख सकते हैं कि कल्टस आ जाती है, किया पिकेंटो वगैरह आ जाती हैं, तो उन पे भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, प्लस उन पे जो जनरल सेल टैक्स 17% लग रहा था वो 12.5% कर दिया गया है। यहाँ तक तो ये बात फाइनल हो चुकी है, मतलब कि 1000 सीसी तक की गाड़ी उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म है और जनरल सेल टैक्स भी 17% से 12.5% कर दिया गया है। अब मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं बतौर मिसाल ले लेता हूँ सुजुकी कल्टस VXL को, जो कि आज इस वक्त मतलब 24-25 जून 2021 को ये 19,70,000 रुपये में हमें मिल रही है जब हम सुजुकी से लेने जाते हैं। अब अगर इस 19,70,000 रुपये की जो प्राइस है, अगर हम उनकी इनवाइस देखें तो इसका ब्रेकअप जो है ना वो कुछ यूँ है कि गाड़ी की जो कीमत है वो 16,42,692 रुपये है, जो कि हमें 19,70,000 रुपये में मिल रही है। 16,42,692 रुपये की गाड़ी है, उस पर 2.5% वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो 2.5% बनता है 41,067 रुपये। अच्छा, जब ये 41,067 16,42,692 के साथ समअप होता है तो गाड़ी की कीमत हो जाती है 16,83,760 रुपये। अब इस 16,83,760 रुपये के ऊपर 17% जनरल सेल टैक्स है, वो 17% बनता है 2,86,239 रुपये। अब जब 2,86,239 ऐड होता है 16,83,760 रुपये में, तो गाड़ी की कीमत हो जाती है 19,70,000 रुपये, जो कि हमें अब सुजुकी से मिल रही है। अच्छा, इसमें अब जो तब्दीली आई है वो क्या है कि जो गाड़ी की ओरिजिनल प्राइस है वो 16,42,692 रुपये ही रहेगी। उस पर जो गवर्नमेंट की FED है 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो बिल्कुल एबॉलिश हो गई है, उसकी एबॉलिशमेंट कर दी गई है और उसको ज़ीरो करके गाड़ी की प्राइस वही रखी गई है कि 16,42,692 रुपये ही रहेगी। उसके बाद जो इस प्राइस पे जो गवर्नमेंट 17% जनरल सेल टैक्स चार्ज करी थी उसको कम करके 12.5% कर दिया गया है। मतलब वो अब होगा 2,05,336 रुपये। जब 2,05,336 ऐड होगा 16,42,692 के साथ तो गाड़ी बन जाएगी 18,48,028 रुपये की। इस तरह वो बंदा जो कैश पे गाड़ी लेना चाह रहा है, जो गाड़ी उसको आज 19,70,000 रुपये में मिल रही है, वो उसको 1 जुलाई 2021 के बाद वो मिलेगी 18,48,028 रुपये में। मतलब उसको गाड़ी 1,21,972 रुपये सस्ती पड़ेगी। ये उस बंदे की बात कर रहा हूँ कि जो गाड़ी कैश पे लेना चाह रहा है। अब गवर्नमेंट को इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि 18,48,028 रुपये भी एक बहुत बड़ी कीमत है जो कि लोगों को के लिए एट वंस पे करना बहुत मुश्किल है। और अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इसको एक और एंगल से सस्ती करने का। प्रॉफिट पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट है, उन्होंने ये न्यूज़ जो है ना वो ब्रेक की है कि ये प्रपोज़ल ऑलमोस्ट
तैयार है, रेडी है, और अगले महीने में इसकी सैंक्शन, इसकी अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगी। और वो प्रपोज़ल ये है कि बैंक फाइनेंसिंग के ज़रिए गाड़ी को सस्ती किया जाए। जो बैंक्स जो मार्कअप चार्ज कर रहे हैं 12%, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देने वाली है, और सब्सिडी देने वाली है 1000 सीसी तक जो गाड़ी है उसका मार्कअप रेट प्रपोज जो है वो 5% है। मतलब वो एंड कंज्यूमर को 5% में मिलेगी मार्कअप रेट, और जो 1000 सीसी से ऊपर है वो 6% मार्कअप रेट के साथ वो मिलेगी। और मार्कअप की जो डिफरेंशियल अमाउंट परसेंटेज है, मतलब आजकल जो मार्कअप चार्ज हो रहा है वो तकरीबन 12% है। और अगर ये सैंक्शन हो जाती है, इसके बाद ये मार्कअप 5% पे अगर आ जाता है, तो जो बाकी 7% है वो आप यूँ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज जो है ना वो कर रही है। अब इस फ़र्क को समझने के लिए, मार्कअप के फ़र्क को समझने के लिए मैं आपके आगे ये रख रहा हूँ कि 19,70,000 रुपये की गाड़ी आज है। अगर आप इसको बैंक से फाइनेंस करवाते हैं आज, मतलब 1 जुलाई 2021 से पहले, तो आप सपोज करें कि आप 19,70,000 में से 25% डाउन पेमेंट दे देते हैं अपने पास से जो इक्विटी है, और बैंक्स की फाइनेंसिंग आप लेते हैं 14,77,500 रुपये की। उसमें आप ले रहे हैं गाड़ी, आप सपोज करें कि 5 साल के लिए, मतलब 60 माहाना एक साथ होंगी उसकी। अब बैंक्स का जो इस वक्त मार्कअप रेट चल रहा है वो राउंड अबाउट इट इज़ होवरिंग अराउंड 12%, फ्रॉम 11.75 टू 12.25 और 12.30%। हम उसको 12% ही जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आपकी गाड़ी की कीमत जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो पहले साल के 12 महीनों की इंस्टॉलमेंट बनेगी तकरीबन 35,905 रुपये हर महीने की। उसके बाद दूसरे साल के हर महीने की 35,609 रुपये, उसके बाद तीसरे साल 35,343 रुपये, फिर चौथे साल 35,104 रुपये, और पाँचवें साल 32,866 रुपये। इस तरह अगर इन सारी इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करके देखा जाए, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप इसको अपनी तसल्ली के लिए भी कर सकते हैं, कि 60 इंस्टॉलमेंट्स में जो कंज्यूमर है, जो फाइनेंस करवाना चाह रहा है, वो पे करेगा 20,97,917 रुपये। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि 14,77,500 रुपया उसने बैंक से फाइनेंस करवाया, और 60 किस्तों में उसने 20,97,917 रुपये बैंक को वापस किए। तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए ज़ायद 5 सालों में उसने वापस किए, क्योंकि उसने बैंक से फाइनेंसिंग की फैसिलिटी ली। अब अगर 20,97,917 उसने बैंक को वापस किए और 4,92,500 वो पहले से इक्विटी दे चुका है, तो उसको गाड़ी पड़ गई 25,90,417 रुपये में। 25,90,417 रुपये, जो तकरीबन 6-6.25 लाख रुपया, मतलब 19,70,000 से ज़ायद है। अब देखें कि अगर ये जो प्रपोज़ल अब ऑन द टेबल है, गवर्नमेंट जिसको अंडर कंसिडरेशन लेके आ रही है 5% वाली, मैं सिर्फ 1000 सीसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, अभी 1000 से ऊपर बात नहीं कर रहा। हम अगर यही 5% वाली ये इम्प्लीमेंट हो जाती है आज से चंद हफ्तों के बाद, जो कि नज़र आ रहा है कि हो जाएगी, तो उसमें 1 जुलाई 2021 के बाद गाड़ी की कीमत मैंने जैसे आपको बताया कि वो 18,48,028 रुपये हो जाएगी। उसके ऊपर जब अगर कोई बंदा बैंक फाइनेंसिंग चाह रहा है, तो वो हम वही सपोज कर लेते हैं कि 25% वो डाउन पेमेंट दे रहा है, 4,62,007 रुपये वो डाउन पेमेंट देगा, और बैंक की फाइनेंसिंग लेगा 13,86,021 रुपये की। ठीक है, अब 60 किस्तें हैं, जिस तरह पहले सपोज किया कि 5 साल के लिए फाइनेंसिंग है, इधर भी हम 5 साल के लिए फाइनेंसिंग सपोज कर लेते हैं। मार्कअप रेट जो कि अब मेजर डिफरेंस डालने वाला है, वो उस वक्त मतलब 1 जुलाई 2021 से पहले वो 12% चल रहा है, और इस अप्रूवल के बाद जो कि लग रहा है कि गवर्नमेंट करने जा रही है, उसके बाद ये हो जाएगा 5%। 12% से 5% मतलब 7% जो है ना वो कम हो जाएगा। इस हिसाब से पहले साल जो किस्त बनेगी वो है 29,011 रुपये। आपको याद हो कि मैंने आपको बताया कि जो 12% के साथ जो पहले साल किस्त बन रही है वो 35,905 रुपये, और 5% के साथ बन रही है 29,011 रुपये, मतलब 6,000 रुपीज़ पर मंथ का डिफरेंस ये आ गया। दूसरे साल किस्त बनेगी 28,734 रुपये, तीसरे साल 28,485 रुपये, चौथे साल 28,260 रुपये, फिर 26,156 रुपये पाँचवें साल की किस्त बनेगी। इस तरह
वो कंज्यूमर कि जिसने बैंक फाइनेंसिंग करवाई 5 साल के लिए विद 25% डाउन पेमेंट, उसने बैंक से जो फाइनेंस अमाउंट थी उसकी वो थी 13,86,021 रुपये और उसने 5% मार्कअप रेट के साथ वो दिए 16,87,752 रुपये जो है ना वो वापस कर दिए बैंक को 5 साल के अरसे में। अब 16,87,752 और उसने इक्विटी जो डाउन पेमेंट दी वो थी 4,62,007 रुपये, तो टोटल गाड़ी उसको पड़ गई 21,49,759 रुपये में, जो कि अब उसको आज उसको पड़ रही है 25,90,417 रुपये। मतलब टोटल जो डिफरेंस आ गया वो है 4,40,658 रुपये का एक गाड़ी पे, और वो 1000 सीसी गाड़ी जिसको मैंने सपोज किया कि वो सुजुकी कल्टस VXL की मैंने कैलकुलेशन करके देखी। एक वो बंदा जो 1 जुलाई 2021 के बाद जो गाड़ी लेगा और वो बैंक से फाइनेंस करवाने की ख्वाहिश रख रहा है, उसको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा 1 जुलाई 2021 के बाद, क्योंकि ये चंद हफ्ते इस तरह की अप्रूवल होते होते ले जाती है। तो उसको तकरीबन 4,40,658 रुपये उसको बच जाएंगे एक गाड़ी की मद में। नाज़रीन, बहुत अट्रैक्टिव रेट है ये 5% वाला। आप देखें कि हम अपनी सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के लोग, वो जो उनकी ख्वाहिश होती है कि यार उनका कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई कज़न, कोई जो बैंक में हो, तो वो उसके ज़रिए जो है ना वो गाड़ी फाइनेंस करवा लें, क्योंकि जो बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं, बैंक्स उनको काफ़ी सब्सिडाइज्ड आप कह सकते हैं कि मार्कअप रेट पे वो गाड़ी दे रहे होते हैं, तो उनको वो रेट 5% लगा रहे होते हैं। या कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिनको मैं मतलब जानता हूं कि वो 6% मार्कअप रेट स्टाफ को लगा रहे होते हैं। और ये होपफुली जो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जिस मूड में है ग्रोथ को प्रमोट करने के, गवर्नमेंट 5% रेट जो कि एक बैंक के एम्प्लॉय को भी नहीं लगता, काफ़ी सारे बैंक्स में उनको भी 6% उनसे भी चार्ज हो रहा होता है, तो उन 5% जनरल पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट ये होपफुली कर रही है, जिसका मैंने आपको 1000 सीसी गाड़ी पे बताया कि तकरीबन 4,40,600 रुपये के राउंड अबाउट वो एक गाड़ी पे फ़ायदा हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।